वो सीट हम लोग ने जीत रखा है और चारों सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर है। चारों सीट पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी गठबंधन मजबूती के साथ सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि उन सीटों को अपने खाते में ही रखेगा। सम्राट चौधरी एक्चुअली हमारे ही विद्यालय के वो विद्यार्थी है। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे और अब इसका ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी में है और जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल से बात करेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। 13 तारीख को उपचुनाव है, लिटमस टेस्ट है। अधिसूचना तो आज जारी हुई है और हम लोगों ने तो पहले से तैयारी कर रखी है। वो सीट हम लोगों ने जीत रखा है और चारों सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर है। चारों सीट पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी गठबंधन मजबूती के साथ सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि उन सीटों को अपने खाते में ही रखेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मामले में बिहार के आम और अवाम की जो राय है वो स्पष्ट है। 17 महीने जो तेजस्वी जी के गवर्नेंस मॉडल जो बिहार में जो प्रस्तुत किया उसको लोगों ने सिर्फ स्वीकारा नहीं बल्कि अंगीकार कर लिया और उस दिशा में निर्णय ले चुकी है बिहार की जनता। चूंकि सबके मन में एक भाव उत्पन्न हो चुका है कि तेजस्वी प्रसाद एक ऐसे इंसान हैं जो अपने वचनों से और अपने कर्तव्यों से चूकते नहीं और जो अपने कर्तव्य पर वचनों पे कायम रहता, जनता उसे प्यार भी देता है और स्नेह भी देता है। देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों का नया जो अनैतिक गठजोड़ हुआ, उस गठजोड़ में अभी तक स्नेह का भाव नहीं है। एक दरारें हैं, एक तलवारें हैं जो बराबर खींचती हुई दिखती है और उसमें दोनों दल के अलग अलग जो कुछ तथाकथित नेता हैं जो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इसको बिहार के विकास से, युवाओं के आगे तरक्की से, चाहे किसान नौजवान का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, इस पर बात करने के बजाय सिर्फ एक नफरत की भाषा। तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पर निकल रहे हैं, उस पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि रहते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, वो आते हैं बिहार घूमते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ही सबसे बड़े कहा जाए तो सम्राट चौधरी एक्चुअली हमारे ही विद्यालय के वो विद्यार्थी है और राजनीतिक उनका पदस्थापन और स्थापन और फिर पुनर्स्थापन राजद में ही हुआ है। क्योंकि वो जब नए नवेले थे, बिल्कुल अनमैच्योर्ड थे, तभी राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सम्मानित किया, विधायक भी बनाया, मंत्री ही बनाया और मुख्य सचेतक भी बनाया। ये बात अलग है कि और दगाबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो गए, बहुत समय तक वो टिक भी नहीं पाए क्योंकि ये अपनी कारस्तानियों के लिए ही जाने जाते हैं। तेजस्वी जी पर ही सब लोग क्यों? इसका मतलब तेजस्वी एक ऐसे केंद्र बिंदु हैं बिहार की राजनीति में। हर पॉलिटिकल पार्टी तेजस्वी जी को क्यों टारगेट करता है? इसीलिए कि सबको भय तेजस्वी जी से है। भारतीय जनता पार्टी हो फिर या फिर और कई पार्टियां हो, नए नवेले लोग हों, बाजारू शिखंडी हों, इस सब टाइप के लोग सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी को टारगेट करते हैं। लालू प्रसाद यादव को अपराधी का प्रतीक बताया है सम्राट चौधरी ने। मैं चीजों को खोलना नहीं चाहता हूं। जो अपने पिता को अपराध से बचाने के लिए डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए थे, दैट टाइम वो राष्ट्रीय जनता दल में थे और मुख्यमंत्री का पैर पकड़ा था। अपराधी कौन? आदरणीय लालू प्रसाद जी के न्यायिक निर्णय को इनके जो खिलाफ हुए, हम उस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देंगे, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि लालू प्रसाद जी पूरे दुनिया के इतिहास में एक ऐसे इंसान हैं जिन पर जो चीजें लागू की गई वो उसमें संविधान के आर्टिकल 20 भी उस बात को कहीं इजाजत नहीं देता था। फिर भी वो कसूरवार हुए। हम किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी अमूमन नहीं करते,
लेकिन एक बात तो सबको है कि लालू जी को किसी ने देखा नहीं। 1700 करोड़ रुपए का सृजन के मामले में अगर वो मानक है तो ये सभी लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। लालू प्रसाद जी को जिस मानक के तहत ट्रेजरी में एक्सेस विड्रॉवल का अगर विक्टिम कोई होगा तो ट्रेजरी ऑफिसर होगा, या फिर जो जिला का कप्तान है वो इन चीजों को संचालित करता है वो होगा, एक चीफ मिनिस्टर नहीं। अगर यह मानक है तो किसी को बाहर घूमना नहीं चाहिए, ये सभी लोगों को जेल के अंदर दिखाई पड़नी चाहिए। संविधान इजाजत तो नहीं देता है अगर समरूपता की बात होती है तब, लेकिन जब भी इस देश के अंदर में सोशल जस्टिस की कोई बात किया हो, पुअर एम्पावरमेंट की बात किया हो, अधिकार की बात किया हो, आरक्षण की बात किया हो, जो भी नेता इस देश के अंदर में जो समाजवाद और समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो संघर्ष और आंदोलन मसाल को लेकर जिन लोगों ने बिहार में और विभिन्न हिस्सों में, राज्य के देश के विभिन्न हिस्सों में जिन लोगों ने इस मसाल को उठाया है, सब पर लांछना लगी है। ये कोई पहला नहीं है, वो सब लोग उस लाइन में शामिल हैं जिन लोगों ने इसकी वकालत की है। आपके पार्टी के नेता आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, मुन्ना शुक्ला। देखिए, न्यायिक निर्णय के आलोक में सम्मान उनके कर्तव्य है। हमने एक चीज कही थी, जिनका मौत हुआ था वह भी राष्ट्रीय जनता दल से वास्ता रखते थे, और आज राष्ट्रीय जनता दल में मुन्ना शुक्ला जी भी है। पर एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं कहूँगा, मानक अगर देखेंगे तो एनडीए के लोग चुनाव जिताने के लिए पेरोल पर छोड़ते हैं उन लोगों को जिन लोगों को जेल में बंद कर रखा है कानून, लेकिन जब वो दल में मिल जाते हैं तो उनको परमानेंट मुक्ति ही मिल जाती है। और न्यायालय में जब साक्ष्य मांगा जाता है तो अधिकारी चुप्पी साध जाते हैं, और जब भी न्यायिक निर्णय होते हैं तो उसका प्रमाण सिर्फ अन्वेषण होता है, और अनुसंधान की प्रतियां जो पेश होती है सदन के अंदर, न्यायालय के अंदर, उसी के आलोक में निर्णय होता है।